दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का अगर फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीआरपीएफ में जो पी पीईटी और पीएसटी जो फिजिकल का टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या आपको होगा, और साथ ही हम ये भी बताएंगे फिजिकल का डेट भी आप लोगों के सामने रिवील करेंगे, ठीक है। और आपको सब कुछ बताएंगे कि कितने तारीख को होगा, कौन से महीने में होगा, ये सारी चीज़ें भी बताएंगे। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और हम ये सारी चीज़ें भी समझाएंगे। तो सबसे पहले तो डेट भी बताएंगे, उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या-क्या होता है पीईटी और पीएसटी में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम नोटिफ़िकेशन ही ऑन किए हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों के नीचे दिए गए समय सीमा में पीईटी मतलब दौड़ पास करनी होगी। पीईटी मतलब आपको जो रनिंग है उसी को बोला जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि हमारा रनिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए रनिंग कैसे कैसे होगा वो हम दिखा देते हैं। अगर आप सिपाही हैं, सिपाही चालक मतलब कि ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर है या मोटर मैकेनिक, ठीक है, ये सभी सिपाही ही हैं, ठीक है। मोटर मैकेनिक चाहे माली के पोस्ट से किए हैं, पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मोचिस, दर्जी, बिगुलर, है ना। और यहाँ पर तो आप इतने अगर किए हैं, इससे इतना चीज़ों से किए हैं तो आपका जो है, अगर पुरुष में आते हैं, ठीक है, तो अगर पुरुष है आप, तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग जो है निकालना होगा। और यहाँ पर जो अगर महिला कैंडिडेट है कोई, तो उनको 8.5 मिनट में 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग पास करना होगा, ठीक है। तभी आप जा करके पीईटी का जो परीक्षण है इसको आप पास कर पाएंगे। उसके बाद में आप अगर माने चलिए रसोइया, जो कि कुक बोलते हैं इनको, वाटर कैरियर जलवाहक, और नाई, और हेयर ड्रेसर, धोबी, यहाँ पे धोबी महिलाएं भी है, और सफाई कर्मचारी, अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 10 मिनट में, अगर पुरुष है तो आप, अगर पुरुष हैं तो 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग पास करनी होगी। और वहीं पे महिला हैं तो 12 मिनट में आपको 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रनिंग पास करना होगा, ठीक है। वहीं पर ये हो गया हमारा तक ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है, ये ट्रेड्समैन के लिए था। और यहाँ पर देखिए पायनोर विंग के लिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजमिस्त्री का आ जाता है और इलेक्ट्रीशियन का। यहाँ पर आप लोगों को क्या है, 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर जो है पास करना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यदि किसी महिला उम्मीदवार की जांच व गर्भवती पाई जाती है, अगर आप गर्भवती हैं, ठीक है, तो गर्भवती रहेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको उस टाइम तक स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका बाद में लिया जाएगा जब आपका प्रसव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस ये जो है महिलाओं के लिए ही है। और यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो उम्मीदवार दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बता करके उन्हें रिजेक्शन स्लिप दे करके भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप दौड़ पास नहीं करेंगे, अगर दौड़ पास नहीं करेंगे तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और पीईटी में आपको दौड़ के लिए कोई अपील नहीं है। अभ्यर्थियों को पहचान हेतु कम से कम एक फोटो युक्त पहचान पत्र साथ में ले जाना होगा, जैसे कि आपका जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, और ये कॉलेज से जारी पहचान पत्र, इसका कोई मान्य नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लेके जाना है, या पैन कार्ड लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी, इनमें से कोई भी एक लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ जाता है शारीरिक मानक परीक्षण, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा, पीएचडी सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा जो पीईटी स्टेज में अर्हता प्राप्त करेंगे। मतलब पीईटी जो है ना, पीईटी आप अगर पास करोगे तो ही आपको पीएचडी करवाया जाएगा, जो कि शारीरिक मानक परीक्षण है। इसमें क्या है कि पीएचडी में ऊंचाई, सीना वजन जैसे लागू हो,
का माप शामिल होगा। ये जो सिपाही तकनीक ट्रेड्समैन के पद के लिए शारीरिक मानक निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि शारीरिक मानक में आपका क्या जांच होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले तो ऊंचाई चेक किया जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो ये 170 सेंटीमीटर और महिला हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर न्यूनतम ये होना चाहिए। यही आपका मापा जाएगा वहाँ पर, और इतना आएगा तो ही आपको मतलब कि पास किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ छूट भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों के लिए 162.5 और महिला के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के कि आप कहीं से आते हैं, जैसे कि स्पेशल है, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर चेस्ट की बात करें, छाती की बात करें, तो ये जो है पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की मानक निम्नलिखित है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपका फुला करके, मतलब 85 आपका होना चाहिए फुलाने के बाद में। अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणी को सीने की माप में छूट की अनुमति है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप के लिए निर्धारित छूट हेतु मानक निम्नलिखित है। यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के समेत उम्मीदवारों के लिए, अगर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 76 आपका सेंटीमीटर होगा, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुला करके। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसमें से कुछ भी आते हैं तो आपका इधर लिखा गया है। ठीक है, यहीं पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप नहीं लिया जाएगा। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई सीना का माप नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं ही होता है। उसके बाद में इस स्टेज में केवल ऊंचाई सीने में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की प्रारंभिक जांच पात्रता की जांच भी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दावे के समर्थन में संबंधित दस्तावेज साथ में लेकर के आए। मतलब कि मान के चलिए आप छूट ले रहे हैं, रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको प्रूफ हो पाए, है ना। और वजन चिकित्सा मानक के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात के वजन, आयु के अनुपात में वजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको वजन मापा जाएगा वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, जो उम्मीदवार शारीरिक मानकों में यानी कद और सीने में आयोग घोषित किए जाते हैं, वे यदि चाहें तो उस दिन पीठासीन अधिकारी पीओ के माध्यम से उस केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए आप फेल हो जाते हो, आपका पूरा नहीं होता है, तो वहाँ पे जो भी पीओ रहेंगे पीठासीन अधिकारी, उनसे आप अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। वो जो बोलेंगे, जैसे कि आपका दोबारा चेक कराने के लिए, तो आप दोबारा भी चेक करवा लीजिएगा, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले स्टेज अर्थात सीबीटी जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो पीईटी और पीएसटी में उत्तीर्ण होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीईटी और पीएसटी, इसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप जाकर के सीबीटी में बैठोगे, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तैयारी भी करना होगा। तो आपको सबसे मेन चीज़ जो है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मेन टारगेट जो है, यहाँ पे एक और चीज़ें लिखा गया है। देखिए, भूतपूर्व सैनिक जो है, एक सर्विसमैन के लिए पीईटी पीएसटी की परीक्षा में पूर्ण छूट है। अगर मान चलिए आप एक सर्विसमैन है तो आपको पीईटी और पीएसटी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। भूतपूर्व सैनिक को केवल लंबाई, सीना, वजन की माप दर्ज कराने के लिए पीएसटी की उपस्थिति होना होगा। ठीक है, मान चलिए आपको उस केंद्र पे तो जाना ही होगा। ठीक है, केंद्र पर जाना होगा और पीएसटी कराना होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपका मापा जाएगा शरीर का लंबाई और सीना का वजन, ऐसे मापा जाएगा। उसके बाद में आपको सीबीटी के लिए भेजा जाएगा, मतलब सीबीटी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, और उसके बाद में ट्रेड ट्रेड टेस्ट देना है, उसके बाद में मेडिकल जांच होगा, और उसके बाद में उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको फिजिकल फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल को तो
तैयारी करना पड़ेगा। तो सबसे इसमें मेन चीज़ क्या है? रनिंग। रनिंग जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा रनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मैं पहले ही बताया, एक का 5 किलोमीटर है तो और 1.6 किलोमीटर है, तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको क्या कीजिएगा, अगर अभी से आप कंटिन्यू करते हैं, अभी से अगर आप कंटिन्यू करते हैं इसको रनिंग करना धीरे धीरे भी, तो आपका आराम से ये आप क्वालिफाई कर लोगे इस एग्जाम में। तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत ही स्टूडेंट के मन में जो है, जो भी कैंडिडेट है उनके मन में क्या चल रहा है अभी, कि जो फिजिकल का डेट पीईटी और पीएसटी डेट, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मन में दुविधा है कि कब होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑफिशियल अभी तक से कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का जैसे प्रीवियस ट्रेंड को देखा जाए तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। प्रीवियस ट्रेंड जो है, ये जो है आपका जब समाप्त होता है, जो फॉर्म भरना, ठीक है, जब फॉर्म भरना तो हमारा मई में समाप्त हुआ था, इससे 2-3 महीने के बाद में हमेशा ही लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखिए, और मैं बताता हूँ कुछ बातें अंदरूनी भी होती है, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपका जो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा अगस्त में, अगस्त के लास्ट वीक में आपको मिलेगा इसका एडमिट कार्ड। और आपका जो है सितंबर में आपका कंडक्ट कराया जाएगा इसका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल का टेस्ट जो है सितंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों के पास में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं है। और आपको क्या करना है अभी, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको रनिंग करना है। रनिंग चाहे धीरे करो चाहे फास्ट करो, फास्ट तो करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ही करोगे तो आपका आसानी से तैयारी हो जाएगा। तो आप रनिंग को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और आपको डेट भी मैं बता दिया। और ये जो डेट है आपको इसी डेट में होगा, ये हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड डेट है, लेकिन इसी डेट पे आपको सीआरपी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सीआरपीएफ के द्वारा इसी डेट पे कंडक्ट करवाया जाएगा आपका फिजिकल। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपना तैयारी कीजिए। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सैलरी के बारे में भी बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो हैं इधर उधर घूमते हैं, तो मेरे चैनल पे इसके बारे में सैलरी का भी बताया गया है, तो आप वहाँ से जा कर के सैलरी भी देख सकते हैं कि कितना मिलता है इसमें अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। तो वहाँ पर भी आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और एक बात मैं बता देता हूँ, जो चीज़ें हम भी ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम में भी हम भेजते रहते हैं, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ही नहीं जाना, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में।